नमस्कार दोस्तों। अभी प्याज में बड़ी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जैसे कि प्याज में फंगस की वजह से पीलापन आ रहा है या थ्रिप्स की वजह से भी पत्ते खराब हो रहे हैं, उनकी वजह से भी पीलापन आ रहा है। रस चूसने वाले कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा इस समय देखने को मिलेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे सबसे ज़्यादा अटैक, हैवी अटैक देखने को मिलता है येलो थ्रिप्स का। और भी कई तरीके के रस चूसने वाले कीटों का अटैक होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान थ्रिप्स की वजह से होता है। और जब शुरुआती अटैक होता है उस समय दोस्तों किसान भाई को मालूम भी नहीं चलता। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि देखिए, जैसे कि ये एक प्याज है, तो इसमें अटैक होता है यहाँ पे पत्तों में, यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे किसान भाई को मालूम नहीं चलता है। और जब धीरे धीरे पीलापन प्याज में बढ़ेगा, प्याज सूखने लग जाएगा, इसके पत्ते सूखने लग जाएंगे, तब किसान भाई संभालता है कि प्याज में अटैक हो चुका है और तब तक भारी नुकसान भी हो जाता है। अगर इस समय हम बात करें दोस्तों की जो समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि फंगस की वजह से पीलापन आ रहा है, तो इस समय सबसे ज़्यादा बोट्रिटिस फंगस है या पर्पल ब्लॉच है या फिर डाउनी मिल्ड्यू है। ये तीन बड़ी समस्याएं आती हैं और रस चूसने वाले कीटों का अटैक होता है और उसमें मेन होता है थ्रिप्स। सबसे ज़्यादा इंडिया में ब्लैक थ्रिप्स और येलो थ्रिप्स का ही अटैक देखने को मिलता है। तो दोस्तों, प्याज में ये सभी समस्याओं का समाधान क्या है? यानी कि फंगिसाइड प्लस कीटनाशक इंसेक्टिसाइड, ये कॉम्बिनेशन बना करके आप यूज करेंगे तभी सब तरीके की समस्याओं का समाधान मिलेगा और आपकी प्याज की फसल है वो बिल्कुल हरी रहेगी। अभी जैसे कि ये प्याज की फसल देख रहे हैं, हमने लेट प्लांटेशन किया है जिसका वीडियो भी हमने बनाया था, लेकिन देखिए इसमें कोई पीलापन नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ लीफ हैं ये। तो इसी तरीके से आप भी चाहते हैं कि प्याज की फसल में कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, नुकसान नहीं होना है दोस्तों। अगर पत्ते ही सूख गए, पत्तों में ही पीलापन आ गया, तो साइज कैसे बढ़ेगी? तो पौधा भोजन कैसे बनाएगा? और भोजन नहीं बनाएगा तो कंद की साइज भी नहीं बनेगी। तो ये आपको शुरुआती स्टेज में ही कंट्रोल करना है और कॉम्बिनेशन में ही आपको यूज करना है। केवल आप देख रहे हैं कि थ्रिप्स है, तब भी आप कोशिश कीजिए कि उसके साथ में फंगिसाइड मिला लें और फिर आप यूज करें इंसेक्टिसाइड का। अगर दोस्तों आप प्याज की खेती करें तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहले बात करेंगे जिन किसान भाइयों की प्याज की फसल छोटी है, यानी अभी 40-50 दिन से कम की है, 30 दिन की है, 35 दिन की है, 40 दिन की है, तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी फंगिसाइड यूज करने की आवश्यकता नहीं है। 4 कॉम्बिनेशन इस वीडियो में शेयर करूंगी दोस्तों। तो फर्स्ट नंबर पे छोटी क्रॉप के लिए और कितने भी हैवी कीटों का अटैक हो, चाहे उसमें थ्रिप्स है या एफिड्स का भी इस समय अटैक देखने को मिलता है, माहू, चेपा जिसे कहते हैं, ब्लैक कलर के छोटे छोटे से दोस्तों ये इंसेक्ट होते हैं। जब भी सरसों और गेहूं की कटाई होती है तब इनका अटैक देखने को मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन आप किसी भी फसल में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ फंगिसाइड लेना है इस कॉम्बिनेशन में, जिसमें कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब आता है और इसका डबल मोड ऑफ एक्शन है, क्योंकि मैनकोजेब है ये कॉन्टैक्ट काम करेगा और कार्बनडाजिम है ये सिस्टमिक काम करेगा। तो सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट मोड ऑफ एक्शन है, डबल है, तो फंगस जनित रोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। अब इसके साथ में इंसेक्टिसाइड आपको लेना है दोस्तों, एलिका इंसेक्टिसाइड। एलिका कीटनाशक में भी डबल मोड ऑफ एक्शन होता है। इसमें लैम्डासाइहैलोथ्रिन प्लस थायोमेथोक्सम का कॉम्बिनेशन आता है, ये भी सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। इनकी परफेक्ट डोज की बात करें तो डोज ही आपको बहुत ही केयरफुली लेना है दोस्तों। कुछ किसान भाई हैं जो कि बहुत ही हैवी डोज यूज करते हैं, या कुछ किसान भाई हैं जो बहुत ही कम डोज लेते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है। तो परफेक्ट डोज साफ फंगिसाइड की आपको लेना है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। 1 एकड़ में 200 लीटर पानी यूज करना है और 200 लीटर में 400 ग्राम साफ फंगिसाइड लेना है। यहाँ पे आपको सबसे बड़ी सावधानी रखनी है, पत्तों के ऊपर ऊपर स्प्रे नहीं करना है दोस्तों। पत्तों के अंदर तक जाना चाहिए, नीचे तक जाना चाहिए, ताकि पूरा पौधा अच्छे से भीगेगा तभी तो उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए आपको डीप स्प्रे करना है और 200 लीटर पानी कम से कम आपको ज़रूर यूज करना है 1 एकड़ के लिए। एलिका की डोज की बात करें तो 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। 200 लीटर पानी में 200 ml मिक्स करेंगे और 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे। दोनों को अलग अलग घोलना है और फिर आप एक जगह घोल तैयार करके तुरंत स्प्रे करेंगे दोस्तों। ये सबसे पहला दोस्तों जो आपको स्प्रे करना है इसी का करना चाहिए। अगर 50 दिन से छोटी क्रॉप है, लगभग 40-35 दिन की क्रॉप है, तब आपको इस्तेमाल करना है। 4 कॉम्बिनेशन इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सेकंड दोस्तों, जैसे कि प्याज की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपको लगता है कि पर्पल ब्लॉच की समस्या आ सकती है या पत्ते मुड़ रहे हैं, आपको लगता है कि जलेबी रोग आ सकता है,
पानी आपने ज़्यादा दे दिया है या नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा दे दिया है आपकी प्याज की फसल में, उस समय आपको दोस्तों फंगीसाइड प्लस बैक्टीरियासाइड का काम करे ऐसे फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है। तो कोनिका फंगीसाइड बहुत ही अच्छा है। कितने भी दिन की आपकी प्याज की फसल है, कोनिका का आपको इस्तेमाल करना है, जिसमें टेक्निकल कंटेंट आता है कासुकामाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, और ये फंगीसाइड प्लस बैक्टीरियासाइड का काम करता है। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसकी परफेक्ट डोज लेनी है दोस्तों 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है, यानी 200 लीटर पानी में 300 ग्राम कोनिका फंगीसाइड आप मिक्स करेंगे और स्प्रे करेंगे। अब इसके साथ में इंसेक्टिसाइड आप ले सकते हैं दोस्तों कराटे, जिसमें कि लैम्डासाइहैलोथ्रिन आता है। इसकी भी परफेक्ट डोज 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है। कोनिका फंगीसाइड के साथ में ही कराटे इंसेक्टिसाइड आप मिक्स करेंगे और स्प्रे करेंगे। ये सेकंड कॉम्बिनेशन है दोस्तों। कराटे इंसेक्टिसाइड 1 एकड़ के लिए 200 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके और कोनिका के साथ में ही आपको स्प्रे करना है। दोस्तों अभी प्याज की फसल जैसे कि थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, 40-50 दिन से अबव की फसल है या हार्वेस्टिंग स्टेज पे है, पत्तियों में पीलापन आ रहा है और पत्तियां ऊपर से भी पीली हो रही हैं, नीचे तने के पास से भी पीली हो रही हैं, पीले पीले धब्बे हो रहे हैं या लेंथ वाइज धब्बे हो रहे हैं, यानी पर्पल ब्लोच की समस्या है, बोट्रिटिस फंगस है, डाउनी मिल्ड्यू है, किसी भी टाइप की आपको समझ नहीं आ रहा है और पीलापन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो दोस्तों बेस्ट आपको फंगिसाइड लेना है नेटिव फंगिसाइड, बायर का आता है। ये सभी प्रकार के फंगस जनित रोगों को कंट्रोल करने के लिए बहुत इफेक्टिव है प्याज की फसल में। इसमें टेक्निकल कंटेंट आता है टेबुकेनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन आता है, सॉइल बॉर्न डिजीज को भी कंट्रोल करेगा और किसी भी टाइप के फंगस जनित रोग है सभी को प्याज की फसल में बहुत इफेक्टिव रूप से कंट्रोल करता है। 2 इसमें फंगिसाइड है तो ड्यूअल मोड ऑफ एक्शन है। डोज इसकी बहुत केयरफुली लेना है, डोज बहुत कम लेनी होती है दोस्तों। सेवई के से आकार का आता है ये नेटिव फंगिसाइड। जब आप इसको ओपन करेंगे घोल अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये धीरे धीरे घुलता है, सेवई आकार का आएगा तो धीरे धीरे घुलेगा, तो अच्छे से घोलना है। डोज इसकी लेनी है आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है, यानी 1 ग्राम 2 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है। 1 एकड़ के लिए दोस्तों 100 ग्राम का एक पाउच आता है, 100 ग्राम 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है। अब इसके साथ में दोस्तों कीटनाशक आपको लेना चाहिए डेलिकेट कीटनाशक, क्योंकि क्रॉप बड़ी हो चुकी है, रिस्क नहीं लेना है, तो सबको बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करने के लिए आपको डेलिकेट कीटनाशक लेना है, जिसमें टेक्निकल कंटेंट आता है स्पिनेटोरम 11% आता है लगभग ये, और एससी फॉर्मुलेशन में आता है 11.7% एससी फॉर्म में आता है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसका रिजल्ट बहुत ही इफेक्टिव रूप से और लंबे समय तक मिलता है। सिस्टमिक ये कीटनाशक होता है। डोज आपको लेना है दोस्तों डेलिकेट कीटनाशक की 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है। 200 लीटर पानी में 200 ml मिक्स करेंगे 1 एकड़ के लिए। अगर 15 लीटर की पंप है तो 15 ml मिक्स करेंगे, 20 लीटर का स्प्रे पंप है तो 20 ml आप मिक्स करेंगे। थर्ड कॉम्बिनेशन हुआ दोस्तों नेटिव फंगिसाइड बायर का आता है, और इसके साथ में डेलिकेट आपको कीटनाशक लेना है। ये सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है दोस्तों। 4 नंबर पे दोस्तों कॉम्बिनेशन ये भी हैवी कॉम्बिनेशन रहने वाला है। जो थर्ड और फोर्थ है ये जब आपकी क्रॉप बड़ी हो जाए तब आपको इस्तेमाल करना चाहिए, या पीलापन बहुत ज़्यादा है तब आपको इस्तेमाल करना चाहिए, हैवी कीटू का अटैक है तब आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सभी प्रकार के कीटू को और सभी प्रकार के फंगस जनित रोगों को कंट्रोल करने में ये कॉम्बिनेशन सक्षम है। थर्ड और फोर्थ बहुत ही हैवी है। तो 4th नंबर के कॉम्बिनेशन में आपको लेना है जब समझ में नहीं आ रहा है किस टाइप का रोग है, किस टाइप का पीलापन है, तो हमेशा डिस्कस करती हूँ दोस्तों रोग को फंगिसाइड आप ले लीजिए बेझिझक और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिसमें टेक्निकल कंटेंट आता है थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म में आता है। अब ये थायोफेनेट मिथाइल दोस्तों बहुत सारे कंपनियों का अलग अलग आने लग गया, लेकिन रोको नाम से ही काफ़ी फेमस है। पारिजात इंडस्ट्रीज का भी आता है और भी कंपनियों का आता है, लोकल कंपनियों का, तो आप किसी का भी ले सकते हैं दोस्तों। थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म में आपको लेना है। कैसा भी पीलापन है बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। स्प्रे आपको करना है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके अपनी फसल में स्प्रे करना है। 1 एकड़ के लिए 400 ग्राम 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करेंगे, और पीलापन कम है तो डोज फिर आपको कम रखनी है, 1 से 1.5 ग्राम भी आप ले सकते हैं।
और इसके साथ में हैवी इंसेक्टिसाइड आप लेंगे सोलोमन कीटनाशक, क्योंकि लास्ट स्टेज पे होती है या क्रॉप बड़ी हो चुकी होती है तब हमें रिस्क नहीं लेना है। कैसे भी कीट हो बस सब कंट्रोल होने चाहिए, तब आपको सोलोमन कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें टेक्निकल कंटेंट आता है बीटा साइफ्लुथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड का कॉम्बिनेशन आता है। इसका भी ड्यूअल मोड ऑफ एक्शन आता है, तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से कैसे भी कीट हो सबको कंट्रोल करने में सक्षम है बायर का सोलोमन कीटनाशक। और इसकी परफेक्ट डोज लेनी है सोलोमन की दोस्तों 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है। 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में 200 ml मिक्स करके स्प्रे करना है। तो फोर्थ कॉम्बिनेशन हुआ रोको फंगिसाइड प्लस सोलोमन कीटनाशक। और लास्ट में दोस्तों आपको कुछ सावधानी जरूर रखनी है। प्याज की फसल में कई रीजन होते हैं जिसकी वजह से पीलापन आता है, आपको लगता है कि ये रोग या कीटू काटे के जिसकी वजह से पीलापन आ रहा है। सबसे पहली सावधानी है कि पानी आपको सुबह बहुत जल्दी देना है या शाम को लेट देना है। मोस्टली किसान भाई स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं, जहाँ पे भी फव्वारों से सिंचाई करते हैं वहाँ तेज़ धूप में पानी नहीं चलाना है दोस्तों। उसकी वजह से भी पत्ते झुलसेंगे और झुलसेंगे तो आपको लगता है कि ये कोई फंगस जनित रोग है। सुबह 8 बजे या 9 बजे से पहले पहले जितना हो सके उतना जल्दी पानी चलाइए, ये शाम को लेट चलाइए। ये आपको सबसे बड़ी सावधानी रखनी है। सेकंड दोस्तों, कोशिश करें कि पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है और बहुत कम भी नहीं देना है। पानी की कमी की वजह से भी पत्ते पीले पड़ेंगे और आपको लगता है कि ये रोग है। तो आप देखिए कि आपकी मिट्टी में मॉइस्चर हमेशा होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चलाना है। पानी ज़्यादा की वजह से कंद खराब होगी, कंद में सड़न की समस्या आएगी, तो ऊपर दोस्तों न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं होगा पत्तों तक, तो पत्तों में पीलापन आएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी भी आपको नहीं देना है। नॉर्मल आप देखिए कि आपकी फसल में मॉइस्चर हमेशा रहना चाहिए। एक बड़ी सावधानी दोस्तों अक्सर हमने फील्ड में देखा है, जो बैड विधि से करें या कैसे भी खेती करें लेकिन मल्चिंग पेपर नहीं बिछाते, वो किसान भाई ये गलती करते हैं। जब भी निराई गुड़ाई करते हैं 40 दिन की, 35 दिन की, 50 दिन की क्रॉप होती है, उस समय किसान भाई यूरिया, DAP, MOP या NPK 10-26-26 या NPK 12-32-16 ऐसे फर्टिलाइजर जो बेसल डोज में यूज करनी चाहिए वो बाद में छिट्टा करके डालते हैं और पानी चलाते हैं। दोस्तों जहाँ पे भी पत्तों के बीच में यूरिया का दाना गिर गया, जिस भी प्याज में गिर गया, या DAP का दाना गिर गया, पास में रह गया, तो वहाँ पे वो पत्ता खराब हो जाएगा, वहाँ पे वो झुलस जाएगा। कंद के पास में रह गया तो वहाँ पे कंद खराब होगा। तो ये बड़ी समस्या आती है। आपको जब भी प्लांटेशन कर दे उसके बाद में सिर्फ वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर चलाने चाहिए, छिड़काव करके नहीं डालना चाहिए दोस्तों। ये बहुत बड़ी गलती होती है, इतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलता है बाद में आप छिड़काव करके डालते हैं तो ये आपको सावधानी रखनी है। थर्ड दोस्तों, जब भी आप स्प्रे करें पहले आपको क्रॉप में पानी देना है और उसके बाद में सुबह या शाम के समय ही आपको स्प्रे करना चाहिए। ऐसा नहीं है, कुछ किसान भाई करते हैं, पूछते भी हैं कि पहले स्प्रे कर दे फिर पानी चला दे। नहीं दोस्तों, पत्ते खराब हो जाएंगे, पत्ते झुलस जाएंगे, तो पहले पानी चलाइए फिर आप स्प्रे कीजिए। ये छोटी छोटी ऐसी सावधानियाँ हैं जो प्याज की फसल में बहुत ज़्यादा इनकी वजह से नुकसान होता है, तो ये सावधानी आप ज़रूर रखें। और ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।